आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंडियन बैंक के शेयर की, उसको एक बार फिर रिविजिट करते हैं। देखिए इस समय आ चुका है स्टॉक अब करीब करीब 12% ऊपर और पिछले 5 मिनटों का मूव आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक बहुत शार्प इसने तेजी दिखाई और बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल स्टॉक में इस तरह की खरीदारी देखने को मिली है। 1 गुना से ज्यादा वॉल्यूम्स पर ये मूव आने लगा है, तो बहुत अरसे बाद इंडियन बैंक की ओर से इस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला। इस पर आप ध्यान रखिए और गाबा साहब ने जो टारगेट स्टॉप लॉस आपको बताया था ना, वो पक्का से फॉलो करना है। अच्छा, 1-2 और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। चेन्नई पेट्रो भी देखिए, चेन्नई पेट्रो में भी गाबा साहब इसी समय वो मूव आने लगा है। अब आ चुका है 74 के लेवल्स पर, स्टॉक कुल 7% ऊपर और 5% की तेजी ब्रेक के दौरान वाली तेजी है। बताइए अब क्या किया जाए? ले लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया स्पॉट है। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया नजर आता है, जैसे ऊपर जा रहा है वो भी अच्छा लगता है, इसकी चाल भी अच्छी लग रही है। ले लेना चाहिए और इसको भूल जाना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए सिर्फ 65 का और थोड़ा वक्त दीजिए, अच्छा मुनाफा मिलेगा। कहां तक जा सकता है? 85 यस, 90 यस, 100 पॉसिबल, तो कहां भी जा सकता है, लेकिन लेने की जगह तो अच्छी है। जी हाँ, तेजी देखने को मिल रही है तो खरीदारी कर लीजिए। 85 और 100 के टारगेट्स के लिहाज से ये आप अपॉर्चुनिटी लेकर चलें। ये है फिलहाल गाबा साहब की राय। देखिए बात करते करते चेन्नई पेट्रो अब 8% ऊपर, लेकिन एक और पॉकेट है जिस पर सभी की नजरें होनी चाहिए और इसका वास्ता दरअसल अमेरिका में एक ऑर्डिनेंस अगर साइन हो जाता है उससे है। मैं आईटी सेक्टर की बात कर रही हूँ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजाज के खिलाफ एक ऑर्डर साइन कर सकते हैं। अब उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और साथ ही साथ ये किन आईटी कंपनियों पर फिर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा? हम सब जानते हैं H1B वीजास का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय टेक कंपनियां करती हैं, वहां पर अपने भारतीय निवासियों को ले जाने के लिए और वहां के प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए। तो दीपाली इनफैक्ट इस स्टोरी को ट्रैक कर रही हैं। दीपाली, ये ऑर्डर क्यों साइन करेंगे ट्रंप, कब तक डिटेल्स आएंगे और किन कंपनियों पर ये ज्यादा असर डालेगा? देखिए हर्षदा, साल 2020 इलेक्शन ईयर भी है यूएस में, पहली चीज। दूसरा कोरोना वायरस, और इसीलिए ये डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं जो कि आपने मेंशन किया। जो भी टेम्पररी वर्क वीजा है या फिर L1B वीजा है, H1B वीजा है, उस पर ये ऑर्डर साइन हो सकता है। इम्पैक्ट उन एम्प्लॉयज पर नहीं होगा जो ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं, ये उन एम्प्लॉयज पर लागू होगा जो कि अक्टूबर 1 ऑनवर्ड यूएस ट्रैवल कर रहे थे काम के हिसाब से। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि काम के लिए बाहर से कोई भी सिटीजन यूएस में एंटर करे, तो ये नए वीजाज पर एप्लीकेबल होगा, पहली चीज। दूसरा, ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की टेन्योर के दौरान बार बार H1B वीजा पर उनका जो स्ट्रिक्ट रवैया है वो बार बार सामने आया है, इसीलिए जो इंडियन आईटी कंपनीज है उन्होंने अपना जो डिपेंडेंस है H1B वीजा पर वो काफी कम कर दी है। तो ऐसे में जो ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो यूएस कंपनीज पर होगा, इंडियन आईटी कंपनीज पर उतना इम्पैक्ट इसका नहीं होगा। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर है, क्योंकि TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज जो हैं उनका जो डिपेंडेंस है वो 40 से 50% के आसपास है। विप्रो HCL की 30 से 35% के आसपास है। लेकिन अगर FY19 की आप बात करें, जो टॉप 10 कंपनीज थी जिनको वीजा अलॉट हुए थे, उसमें से 7 कंपनीज वो थी जो कि यूएस कंपनीज हैं। तो इंडियन आईटी कंपनीज पर इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन यूएस कंपनीज के मुकाबले डेफिनेटली कम है। अब जब ये डिसीजन होगा तब ये इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हाँ, सो फार सेंटिमेंट खराब करने वाली खबर है। जी हाँ, मूड तो बिगड़ेगा ही और आज हम देख भी रहे हैं कि आईटी थोड़े से बैकफुट पर है। विप्रो 1% नीचे, TCS में भी हल्की सी नरमी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो देखते हैं ये ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद शायद ज्यादा रेपोकाशंस आने शुरू होंगे। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए आज के दिन मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि इस तरह की तेजी वाकई में खुश करती है ट्रेडर्स को भी। मिंडा कॉर्पोरेशन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। मिंडा कॉप 70 रुपए 70 पैसे का स्टॉक हो चुका है। इस घंटे 4% तक की तेजी देखने को मिली है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्शन काफी जबरदस्त है। 50% वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिले स्टॉक में आज। गाबा साहब बताइए, मिंडा कॉर्पोरेशन तेजी का ट्रेड है क्या? ये बीइंग ह्यूमन जो सप्लाई करते हैं वही कंपनी तो नहीं है? मुझे लगता है ऊपर जाना चाहिए, जगह सर ये हाँ, ये मारुति के बड़े सप्लायर्स हैं मेरे ख्याल में। मारुति के 65 का स्टॉप होना चाहिए, तेजी है इसमें।
टारगेट मेरा 80 का है और 80 के ऊपर भी जा सकता है अच्छी जगह खरीदने की, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, पैटर्न अच्छी, इसकी चाल भी अच्छी है। ओके, तो देखिए मिंडा कॉर्पोरेशन अच्छी तेजी इसमें आज फिर देखने को मिली है। 71 के लेवल्स आ चुके हैं। गाबा साहब कह रहे हैं इस समय आप लेकर चलें। दरअसल आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि ओसामू सुजुकी, जो सुजुकी के हेड है, उन्होंने भारतीय वेंडर से कहा है कि आप हमें सप्लाईज भेजिएगा, क्योंकि इफ एट ऑल सेकेंड दौर लॉकडाउन का आता है या फिर बिजनेस को कम करने की जरूरत पड़ती है, हमारे पास पर्याप्त इन्वेंट्री होगी एंसिलरी की प्रोडक्शन को इंटैक्ट रखने के लिए। तो उस वजह से भी इन सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। राजा वेंकटरमन, विकास सालुंखे और आशीष कयाल, ये 3 जानकार मैदान में हैं। और राजा वेंकटरमन ने पहले जो राजा ने दरअसल डायरेक्टर साहब चेंज किया अपने पोर्टफोलियो में, वो दिखा देते हैं, फिर ओवरऑल रिटर्न्स भी दिखा देंगे। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, रेमंड और अदानी गैस, ये 3 ट्रेड्स लिए थे राजा ने, और उन्होंने अब ओरिएंट रिफ्रैक्टरी से एग्जिट कर लिया है और नया ट्रेड जो जोड़ा है उस पर आते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन है तो ये वैसे लॉस मेकिंग ट्रेड, लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन स्टर्लिंग एंड विल्सन में आज हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। तो इसे आप ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिहाज से लीजिएगा। 205 का टारगेट नहीं, ये तो ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज की बात हुई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या टारगेट दिया है। इन्होंने स्टर्लिंग एंड विल्सन 199 का टारगेट दिया और स्टॉप लॉस 153 पर लगाने की सलाह दी है। तो ये है फिलहाल टारगेट स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए। ये सिर्फ एक ट्रेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस ट्रेड के जोड़ने के बाद अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति में कौन कहां पहुंचा है वो मैं आपको बताती हूं। आशीष कयाल है सबसे आगे, 8% से ज्यादा के रिटर्न्स हो चुके हैं इनके। दूसरे स्थान पर राजा वेंकटरमन 6.5 से 7% तक के रिटर्न्स एंजॉय करते हुए, और तीसरे पायदान पर हैं विकास सालुंखे, 1.5% तक के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। तो ये है हमारे जानकारों तक का अब तक का परफॉर्मेंस। आगे जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लिए आशीष लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।